जी तो माय डियर व्यूवर्स, रमजान की आमद है। इंशाल्लाह ताला जल्दी हम रमजान शरीफ में दाखिल हो रहे हैं। सहरी और अफ्तार के लिए बहुत ही स्पेशल खाने तैयार होते हैं। तो सहरी के लिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, गाजर के मुरब्बे की। और इसके बेनिफिट्स सुन के आप हैरान रह जाएंगे। ये मुरब्बा बहुत ही जबरदस्त है। इसकी जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी अम्मी बनाया करती थी। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपने इसको 1 साल तक भी स्टोर किया तो ये खराब नहीं होगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होता है। तो चलें जनाब, इस मजेदार रेसिपी को देखते हैं और गाजर के मुरब्बे के रोजे के हवाले से क्या फवायद है ये भी सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर एंड वंडरफुल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड मैजिक विद नादिया। आई बिलीव इन द मैजिक ऑफ हेल्दी होममेड फूड फॉर अ हैप्पियर हेल्दियर लाइफस्टाइल। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और मैं इसी नेम से इंस्टाग्राम पे भी हूँ, फूड मैजिक विद नादिया, मुझे फॉलो कर लें। एज आई बिलीव ईटिंग हेल्दी मेक्स मोर लाइफ कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल। स्टे इंस्पायर्ड, स्टे हेल्दी। गाजर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है और गाजर का मुरब्बा अगर हम रमजान में खास तौर पे सहरी में इस्तेमाल करें तो हमें इसके बहुत सारे सेहत के हवाले से फवायद मिलेंगे। तो चलें जनाब, सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देती हूँ। गाजर आपकी जिल्द को तरोताजा करती है। गाजर आपकी नजर को तेज करती है, हाजमे की खराबियों को दूर करती है। गाजर छोटी और बड़ी आंत की बहुत सारी बीमारियों को और मैदे के अल्सर को कंट्रोल करती है। खून को साफ करती है, आपके ब्लड शुगर के लेवल को बैलेंस करती है। जिन लोगों को रोजे के साथ बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है उनके लिए ये बेस्ट है। खून की कमी को पूरा करती है। वजन के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करती है। जी हाँ, अगरचे के ये चीनी इसमें इस्तेमाल होती है मुरब्बे में, लेकिन इसके फिर भी बहुत सारे मुख्तलिफ फवायद है। कैंसर से बचाती है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। ब्लड प्रेशर चाहे लो चाहे हाई हो, गाजर का मुरब्बा उसको कंट्रोल करता है। दिल के बहुत सारे अमराज से बचाती है, दिल की कमजोरी को ठीक करती है, असाबी कमजोरी को, पट्ठों की कमजोरी को, दिल की घबराहट को ठीक करती है, बेचैनी को ठीक करती है। चक्कर आते हो, मैदा और जिगर को ताकत देने के लिए जबरदस्त है। अगर आप इसका सहरी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे 1 चम्मच ही क्यों ना करें, तो आपके लिए रोजे के साथ बहुत ही दिन खुशगवार गुजरेगा। तो चलें अब आपको मैं गाजर का मुरब्बा किस तरह से तैयार करते हैं ये सिखाती हूँ। मैंने ली 1 किलो गाजर, उसको धो के साफ कर लें। उसके बाद आपने इस तरह से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। ये गाजर क्योंकि नरम थी इसलिए दरमियान से मुझे इसकी गुठली निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन अगर आपको लगे कि गुठली बहुत ज्यादा सख्त है या पीले रंग की है तो फिर आप उसे निकाल दें। यहाँ पे ये देखें गाजर बिल्कुल अंदर तक सुर्ख है और इसके अंदर मिठास भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैंने चीनी कम इस्तेमाल की। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट कुछ इस तरह से है, 1 किलो गाजर में 1 किलो चीनी ही डलती है, लेकिन मेरे पास क्योंकि गाजर मीठी ज्यादा थी इसलिए मैंने इसमें तकरीबन 750 ग्राम चीनी डाली है। साफ सा एक स्टील का बर्तन लें, उसमें आपने ये जो कप मैं आपको दिखा रही हूँ ये 250 ग्राम है। ये मैंने 3 कप भर के इसमें डाले चीनी के और 11 मैंने सब्ज इलायची डाली। इसको आपने अच्छे से हाथ लगाए बगैर, कोई चम्मच डाले बगैर आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, टुकड़े भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, ना बहुत ज्यादा बड़े हैं ना बहुत ज्यादा छोटे हैं। अब ये देखें कितना अच्छे से इसमें चीनी हर तरफ से मिक्स हो गई है। अब एक मलमल का साफ सुथरा सा धुला हुआ कपड़ा लेना है आपने और उसको आपने इसके ऊपर बांध के पूरी रात के लिए आपने इसे किसी साफ जगह पे रख देना है, छांव में, ठीक है। ज्यादा आपने गर्म साइड पे नहीं इसको रखना, नॉर्मल टेम्परेचर वाले रूम में आपने इसको रखना है। इसको आप तकरीबन पूरी रात के लिए रख दें। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो अगर अभी आप गाजर काटें, इसमें चीनी डालें और इसको बना के रख दें, जैसे आप सुबह उठेंगे तो नाश्ते के साथ ही आप इसको मलमल का कपड़ा खोलें और ये देखें कि ये बेहतरीन सा गाजर ने पानी छोड़ दिया, चीनी का भी पानी है। तो इसको बस चूल्हे पे आप इसे पकने रख दें।
अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला, लेकिन मैंने इसमें 2 कप पानी डालना है। हमने शीरे को ज्यादा गाढ़ा नहीं करना। जो हकीम खास तौर पे एक नुस्खा अपना, जो उनका एक खास उनका एक सीक्रेट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी अम्मी किया करती थी जब मैं छोटी थी। तो मैं 8th क्लास में जब थी तो तब से मैं रोजे रख रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अम्मी को बड़ी फिक्र होती थी कि स्कूल गोइंग है तो इसको वीकनेस ना हो, तो अम्मी खास तौर पे मेरे लिए ये मुरब्बा बनाया करती थी और वो कहती थी सहरी तुमने मुरब्बे से ही करनी है। पराठा साथ लेती थी, साथ में ये गाजर का मुरब्बा होता था और मेरा पूरा दिन बहुत ही ज्यादा फ्रेश गुजरा करता था। तब से मेरी ये आदत है कि मैं रमजान आने से पहले ये मुरब्बा जरूर बना लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देखें गाजर गल चुकी हुई है। शीरा देख लें आपके बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है। गाढ़ा शीरा अगर हो गया तो ये सारे का सारा बिल्कुल जम जाएगा। आपने शीरे को पतला रखना है। अब यहाँ पे मैंने 2 कप पानी उबाल के डाला था, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। तो आप इसमें 2 कप पानी यहाँ पे आपने अब 2 कप पानी उबाल के डाल देना है। गाजर बहुत ज़्यादा गर्म थी इसलिए मेरे से तोड़ी नहीं जा रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी थी। दो कप मैंने यहाँ पे उबला हुआ पानी डाला है इसके अंदर, और आप देखें कि ये शीरा आपके सामने है कि ना ज्यादा गाढ़ा है और ना ज्यादा पतला है। ठीक है, अब इसको ठंडा कर लें। जब ये बेहतरीन सा ठंडा हो जाएगा तो आप शीशे का जार लें, उसके अंदर आप इसको भर के रख लें और पूरी रमजान की सहरी इसके साथ एंजॉय करें। थोड़ा सा 1 किलो से कम, लेकिन आप इसे 1 किलो के बराबर ही समझिए कि ये मुरब्बा तैयार हो गया था। आप इसमें अगर ज़्यादा गाजर डालना चाहते हैं, लाइक आप 3 किलो अगर गाजर डाल रहे हैं तो 3 किलो आप चीनी डालें। बस ख्याल आपने ये रखना है कि अगर गाजर मीठी होगी तो फिर चीनी थोड़ी कम कर लें। अगर गाजर तुर्श है उसमें थोड़ी, क्योंकि टाइम के साथ साथ गाजर अब सख्त होती जाएगी क्योंकि उसका सीजन जा रहा है, तो तब आपने उसके हिसाब से इसमें चीनी थोड़ी ज्यादा कर लेनी है। ये देखें माशाल्लाह कितना जबरदस्त मुरब्बा तैयार हो गया है। इसको आप वैसे ही चम्मच से 1 चम्मच आप ले लें। अगर आप इसे पराठे के साथ नहीं खाना चाहते, सालन के साथ आप सहरी करते हैं तो, लेकिन अगर आप इसे 1 चम्मच ले लें तो बड़े फायदे हैं। और सब्ज इलायची के भी आप जानते होंगे कि बहुत फायदे हैं। सब्ज इलायची प्यास को कंट्रोल करती है। तो इन सिर्फ 3 चीजों के साथ हमने तैयार किया, इलायची, चीनी और गाजर, और पानी तो ज़ाहिर है फिर ऐड होता ही है हर चीज में। आप इस गाजर के मुरब्बे को जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जाते जाते आपको एक और भी टिप बताती चलूं, जब गाजरें मुरब्बे में से खत्म हो जाएंगी और इसका शीरा बच जाएगा तो फिर आप इसमें मजीद गाजरों को उबाल के डाल दें और फिर शीरे के साथ उसको पका लें थोड़ी देर, थोड़ा सा और पानी डाल के, तो बेहतरीन किस्म का आपका दोबारा से मुरब्बा रिफ्रेश हो जाएगा। क्या याद करेंगे, जाते जाते सोचा एक और टिप देती जाऊं। अब देती जाऊं टिप नंबर 2। अगर आप दोबारा गाजर का मुरब्बा नहीं बनाना चाहते हैं और शीरा बच गया है तो आप इससे हलवा भी तैयार कर सकते हैं, और अगर आप इसको चाय में डाल के पिए तो क्या ही लाजवाब चाय लगती है। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।